बेसलाइन टेस्ट 2022-23 को कैसे हल करेंगे, इसके विषय में पूरा हल देने वाले हैं। आइए, आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। बच्चों, यह जो है बेसलाइन टेस्ट, यह परीक्षा नहीं है, केवल आपके स्तर को, इसमें आपके पास बुद्धि का कितना विकास, क्योंकि आप जो है 8वीं कक्षा से उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, तो आपके बुद्धि का कितना विकास हुआ है, उस स्तर की जांच इस बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से पहचाना जाना है। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, इसके विषय में आप पूरा वीडियो देखें। आइए हम शुरू करते हैं किस प्रकार से हल इस बेसलाइन टेस्ट को करेंगे। तो यहाँ हम कक्षा 9वीं लिख देंगे, क्योंकि 9वीं का ये बेसलाइन टेस्ट है। यहाँ दिनांक, जो दिनांक आप इस बेसलाइन टेस्ट को हल करेंगे वहाँ दिनांक लिख जाएगा। इस विषय जो है गणित है। यहाँ आपका नाम हो जाएगा, स्कूल का नाम हो जाएंगे, यहाँ जो है प्राप्तांक हो जाएंगे, जो आपको अंक मिलेंगे। यहाँ लिंग में लड़का या लड़की, यहाँ पर टिक हो जाएगा। यहाँ कुल अंक जो है 50 अंक है। इसमें से आपको कितने अंक मिले हैं उसका यहाँ पर स्तर बना हुआ है। तो 3 से 5 में 0 से 20 अंक तक जो है 3 से 5 का जो स्तर रहेगा वो 20 अंक पर मिलने पर रहेगा। 6 से 8 स्तर में 20 से 40 अंक जो है यहाँ आपको 6 से 8 के स्तर में इतने अंक अगर मिलते हैं तो यहाँ पर आपका होगा। फिर 8 स्तर पर देखिए आप 4.1 से 50 अंक तक प्राप्त होने पर स्तर 8 में आपको मापा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बॉक्स में टिक लग जाएंगे। अब यहाँ देखें हम विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी प्रश्न निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नंबर 2, यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी प्रश्नों को सहजता से हल करें, सरलता से हल करें। तीसरा है, प्रश्नों को हल करने की समय अवधि 90 मिनट है। अब हम देखेंगे इसमें पहला नंबर का जो प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। सही संख्या क्या है, हमें 432 में 5 का गुणा करना है। तो 5 का हम गुणा ऐसा कर लेंगे, 5 दूनी 10 के 0, हाथ के 1, 5 3 15 और 1 16 के 6, हाथ के 1, 5 20 और 1 21। तो इस प्रकार 2160 जो है इसका गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 2, दिए गए प्रश्न को हल कर के बॉक्स में उत्तर लिखें। तो हमको बच्चों इसमें क्या करना है, हमको इसमें भागफल करना है। तो भागफल हम करेंगे। तो 537 में हम 6 का भाग देंगे। तो 6 8 48, तो यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 48 लिख देंगे। अब 53 को 48 से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 7। इस प्रकार से यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ घटाएंगे हम, तो यहाँ इसमें माइनस करेंगे, 54 बचेंगे और यहाँ 9 में इसका भाग चल जाएगा। फिर यहाँ हम इसको 57 में से 54 को घटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 0.3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेषफल जो है 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम उत्तर लिख देंगे 8 9 और यहाँ शेषफल में 3। इसके बाद देखें आप प्रश्न क्रमांक 3, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत की परिमाप क्या है। तो हम इसको हल करेंगे कैसे, इसके लिए हम ऐसा बना लेंगे
वर्गाकार 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर और 40 मीटर इस प्रकार बना लेंगे। अब 40 में हम इसको 40 में हम गुणा करेंगे और फिर उसको जोड़ लेंगे। गुणा इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, जोड़ने पर हमको 160 जो है मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम 160 मीटर में टिक लगा देंगे। इसके बाद देखें बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 4 खाली बाक्स में सही संख्या लिखें। अब खाली बाक्स है, इसमें सही संख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम जो है यहाँ हर जो है समान अंक है और अंश जो है भिन्न है, तो 3 और 4 7 यहाँ आ जाएगा और यहाँ समान है तो इसका हर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। अब देखें हम प्रश्न क्रमांक 5 खाली बॉक्स में छोटा और बड़ा का चिन्ह लगाना है। तो इसमें हम इसमें ऐसा वाला चिन्ह लगा देंगे, इसमें हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे और इसमें ये वाला चिन्ह लगा देंगे और यहाँ जो है 15, तो 5 3 15, ये वाली और ये वाली बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है? 6 में है दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर जो है छायांकित भाग को देखेंगे। यहाँ पर छायांकित भाग ये हमारा जो है 1 है, तो हम 1 यहाँ पर लिख दिए और भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने भाग है इसमें? कुल 8 है, तो इसको मिला के 8, तो 1/8 एक भाग जो है छायांकित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 7वां क्वेश्चन जो है, मोहन ने एक दुकान से 72 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार मोहन को कितने रुपए लौटाएगा? अब इसको हम करेंगे हल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 100 रुपये ऋण 72 रुपये, ये 72 जो हम इसमें घटा देंगे। तो हम यहाँ घटाएंगे 100 में से 72, कैसे घटाएंगे? 0 के माने 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर यहाँ 28 रुपये हम जो है लिख देंगे। 28 रुपये लौटाएगा दुकान। इसके बाद देखें हम प्रश्न 8। सुरेश ने अंकित से 600 रुपये उधार लिए और सुरेश ने अंकित को 120 रुपये जो है प्रति माह करके वापिस। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि 600 रुपये उधार लिया और 120 रुपये जो है प्रति माह देना है, तो कितने माह में वो कर्ज जो है चुकता हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम सीधे इसमें क्या करेंगे? 600 बटे 120 कर देंगे। तो देखिए आप, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, यहाँ बराबर यहाँ आ जाएगा 5 माह। 5 माह में जो है वो है 600 रुपये जो है चुकता हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। 1 दर्जन पेन की कीमत 84 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? अब हमको क्या करना है? इसमें 84 है तो यहाँ हम लिख देंगे, जबकि यहाँ लिख देंगे हम जबकि
12 पेन की कीमत जो है बराबर 84 रुपये है। तब क्या करना है, तब जो है एक पेन की कीमत हमको ज्ञात करना है। तो एक पेन की कीमत बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ हम 84, तो हम यहाँ 84 बटे हम यहाँ कर देंगे 12, तो 12 कम 12 और 12 सत्ते 84। तो यहाँ हमको आंसर में मिल जाएगा एक पेन की कीमत 7 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 10, खाली बाक्स में सही संख्या लिखें। खाली बाक्स में कैसे सही संख्या लिखना है, यहाँ देखेंगे 8 धन 5, 8 5 13 होगा, -3 करेंगे तो 13 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 3, तो 8 5 13, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, धन 6 करेंगे 16 हो जाएंगे, और 16 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है सही संख्या 9 हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, एक समकोण की माप होती है। तो क्या होती है एक समकोण की माप, तो यहाँ हम देखेंगे समकोण मतलब जिसके कोण जो है सम हो। तो यहाँ पर हम 45 अंश देखेंगे का में, यहाँ खा में 90 अंश, यहाँ 180 अंश और यहाँ 360। तो ये वाली संख्या भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो ये 90 अंश जो है ये समकोण है। इसके बाद देखेंगे हम एक कक्षा में 38 छात्र थे, शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को 4-4 टॉफियाँ दी गई, तो बताइए कि शिक्षक ने कुल कितनी टॉफियाँ बांटी। तो यहाँ पर देखें हम कि कितने छात्र थे, 38 छात्र की संख्या थी यहाँ पर 38, और टॉफी कितनी बांटी गई, 4-4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब इसके बाद हम 38 में 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम रफ कार्य कर लेते हैं, 38 गुणित जो है 4 कर लेंगे, तो 8 चौ 32 के 2 हाथ के 3, यहाँ 3 कर लेंगे, 4 3 12 और 3 15। तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे 152 जो है टॉफियाँ को टोटल जो है यहाँ पर थी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे, आंसर यहाँ पर लिख देंगे ऐसा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 13, दी गई आकृति में 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। तो ये आकृति है, 1/3 भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 11 12। तो 1/3 भाग को हमको छायांकित करना है। तो हम यहाँ हम छायांकित कर लेंगे, इसको छायांकित कर लेंगे, इसको यहाँ कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इस प्रकार से छायांकित हम कर लेंगे। और यहाँ लिख देंगे कुल खाने, इसमें खाने जो है कितने हैं, 12 है। और यहाँ हम 12 को क्या करेंगे, 12 का 12, तो हमको इसमें हम 3 चौ 12 इस प्रकार से काट देंगे, तो यहाँ पर 4 इसके हो जाएंगे। तो 1/3 भाग को हमने छायांकित इस प्रकार से कर दिया और इस प्रकार से हल लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 14। अब 14 में क्या है,
14 में गुणा करने के लिए है, तो 0.3 गुणित 0.8 बराबर कितना होगा। तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि 0 के बाद दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पर 8 3 24, यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। 8 3 24, यहाँ 8 3 24 हो गया, और यहाँ दशमलव है संख्या के पहले, यहाँ भी दशमलव, तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिए। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ जो है 0.4 भागित 10, हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर भागित हो जाएगा। यहाँ 0.04, इसका सही आंसर आ जाएगा 0.04। भाग देने पर इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 16 में अंकों जैसे कि 4 7 5 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0 है। तो यहाँ हम 0 को पहले नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे क्रम सबसे छोटी संख्या हम लेंगे 4, इसके बाद ये 0 हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद 5, इसके बाद 7। तो ये हमारी जो है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। फिर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हम देखेंगे, यहाँ ये का में 1 है, खा में 0 है, गा में 2 है और घा में 3। पूर्ण संख्या यहाँ हमें सबसे छोटी जो मिलेगी 0 है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कहलाएगी। जिस संख्या के साथ में मिलाएंगे जो पूर्ण हो जाती है, इसलिए सही ये वाला आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 18, संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर 6, 5 गुणज लिखना है। तो इसके बाद 12, इसके बाद 18, इसके बाद 24, इसके बाद 30 और इसके बाद 36। प्रश्न था हमारा संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो प्रथम 5 हमने गुणज इस प्रकार से तैयार कर लिए। अब इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्रमांक 19, कोई भी एक त्रिभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो हम कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये त्रिभुज ऐसे बनाया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसको छायांकित करना है। छायांकित मतलब इसमें पूरा छायांकित करना। तो इस प्रकार हमने छायांकित भाग बना दिए। तो इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज बनाना था और छायांकित करना, तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि 1 से प्रारंभ करें और एक समकोण घूम जाए तो। तो देखेंगे हम 1 से प्रारंभ करें, 1 से घूम जाए तो घड़ी की सुई जो है यहाँ 4 पर रुकेगी। ये वाला सही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है, संख्या रेखा पर -5 को दर्शाइए। अब यहाँ संख्या रेखा पर -5 को, क्योंकि यहाँ इधर प्लस वाली संख्या और इधर माइनस वाली संख्या, तो यहाँ जो है संख्या रेखा पर -5 जो है यहाँ पर दर्शाना है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 22। प्रश्न 22 जो है कि संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो 3/5 के तुल्य भिन्न जो है हमारा, यहाँ हम लिख देंगे 6/10। अब ये कैसा आएगा, हम जब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 3 6 और यहाँ 2 पंचे 10। तो यहाँ बराबर ऐसा काटेंगे तो हम इसका भिन्न जो है ऐसा
आ जाएगा। जैसे हम काट के दे सकते हैं इसको, तो 2 पंचे 10 और 2 तिरी 6, तो इस प्रकार हम इसको काटेंगे तो इसका ये भिन्न हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ऐसा लिख देंगे हम 6/10। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 23। यहाँ है रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 4 घंटे क्रम से 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो देखिए आप, यहाँ हम हल लिखेंगे 3 घंटे धन 4 घंटे धन 5 घंटे। अब हम इनको क्या करेंगे, औसत है ये, तो हम इसका बटे कर देंगे। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, 3 धन 4 7 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 12, और बटे में क्या हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 एकम 3 काट देंगे, इसको 3 चौक 12, तो इसका जो आंसर है बराबर 4 आ जाएगा। क्या करना है, बराबर 4 करना है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 24। संख्या x को 3 से गुणा करके संख्या 3 को घटाने वाला बीजीय व्यंजक लिखिए। तो हमको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा यहाँ लिख देना है। तो 3x - 3 इस प्रकार से बीजीय व्यंजक लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ जो है प्रश्न क्रमांक 25, संख्या 3/5 और 5/3 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3/5 गुणित 5/3, तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या करेंगे हम, जे 5 से जे 5 कट गया और जे 3 से जे 3 कट गया, बचा 5 एकम 5 5 एकम 5 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम संख्या 120 को 1:2 के अनुपात में बांटिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में बांटेंगे। तो 1 अनुपात बराबर 1 गुणित 120/2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे बराबर में 120 एकम 120 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 2 धन 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इसको हम काट देंगे। तो यहाँ 3 एकम 3 और 40 तिरी 120, तो यहाँ पर 40 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ अनुपात लिख देंगे। तो यहाँ इसका जो अनुपात है वो हमने देखेंगे हम। तो एक यहाँ पर अनुपात 2 अनुपात, अब यहाँ हम 2 करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ हम इसको कर देंगे। अब ये 1 का अनुपात देखे थे, अब हम 2 का देखेंगे। तो 2 अनुपात बराबर 2 गुणित 40/3। तो यहाँ हम करेंगे, तो 40 दूनी बराबर 80 और यहाँ 3। तो इस प्रकार से 3 ऐसा भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 27वां प्रश्न है, संख्या 2.4 को 3 से भाग दीजिए। तो 2.4 जो है भागित 3 बराबर क्या करेंगे, हम इसका भाग दे देंगे इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। कितना जाएगा आंसर, 0.8। ये आंसर इसका जाएगा। तो आंसर लिख देंगे यहाँ पर हम 0.8। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर आकाश को एक
टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ हम लिख देंगे 16 गुणित 100 बटे 20। तो यहाँ हम 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यहाँ हम लिख देंगे बराबर में क्या करेंगे 16 पंचे 80। तो ये 80% आंसर में लिख देंगे। आकाश को अस्सी % अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यह हमारा हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 29। संख्या 5728 में 5728 में से 7 और 2 के स्थानीय मान को ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान हम देखते हैं तो 2 गुणित 10 यहाँ पर बराबर कर देंगे हम 2 गुणित 10, ऐसा हम ज्ञात करते हैं बराबर 20। तो 7 और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20, 2 0 हो जाएगा 2 का। और 7 का क्या होगा, 7 में हम देखेंगे 7 गुणित 100, ऐसे तरकीब से इसको निकाला जाता है बराबर 100 का गुणा हम 7 में करेंगे 700 हो जाएगा। तो हाँ स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 का। 7 के बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0 लग जाते हैं। तो ऐसे भी हम उसको निकाल सकते हैं और ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 1 आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणित, अब यहाँ क्या है कोष्ठक में 6 धन 3, यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई है तो यहाँ गुणित का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। तो 6 3 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 जो है परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाप, आंसर में लिख देंगे 18 इसका परिमाप हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यह है बेसलाइन टेस्ट जो है आपका हल करना है। और इसी प्रकार और दूसरे विषय के बेसलाइन टेस्ट के लिए चैनल में बने रहे। धन्यवाद।